Hello students, myself Sarita Tyagi. Today we will start class 7th Civics chapter 2 Role of the Government in Health. हेल्थ में सरकार की क्या भूमिका होती है। अब बात यहाँ पर दो वर्ड्स की आ रही है, एक है गवर्नमेंट और दूसरा है हेल्थ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार। In a democratic country, we elect the government. Everybody know the people elect the government. For which purpose? किस काम के लिए हम चुनते हैं? We elect them to some facilities. Government provides some facilities. Which facilities government can provide us, like education, health, employment, हाउसिंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। एक सिंगल व्यक्ति या एक फैमिली, एक कम्युनिटी अकेले दम पर सभी लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकती। तो गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द पीपल? वो है, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़। ओके, तो दीज फैसिलिटीज़ वो हमें क्यों प्रोवाइड कराती है? बिकॉज हमने उनको इलेक्ट किया है, ठीक है, हम इस चीज़ के लिए पे करते हैं एज ए टैक्स। इज इट क्लियर? सेकंड आता है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है। अब हेल्थ से मतलब है बेटा, सिर्फ आप ये देख लेंगे, ये जो ऊपर पिक्चर्स का एक कोलाज बना हुआ है, चाहे इसमें बना हुआ है चाहे इसमें, ये सारा कोलाज आपको क्या दिखा रहा है? ये सारा हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज़ हेल्थ? ठीक, तो हेल्थ से मीन्स है, हेल्थ मीन्स फिटनेस। फिटनेस, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, ठीक है, यानी कि हम इंजरीज से और इलनेस से फ्री हैं, दैट मीन्स वी आर हेल्थी, वी आर फिट, ठीक है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज, सिर्फ डिसीज से रिलेटेड ये नहीं है। आप अबव कोलाज में हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं ऑल आर रिलेटेड टू दी हेल्थ। सब की सब किससे रिलेटेड है? ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो सिचुएशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई मटका भर के ला रहा है, ठीक है, कोई ड्रिंकिंग वाटर भर के ला रहा है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस क्या आपको हेल्दी दिख रही हैं? क्या ये हेल्दी रख सकती हैं? तो यहीं पर इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये एक नैरो माइंडेड, यानी कि एक नैरो, हम कह सकते हैं कि एक नैरो इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये इसकी एक नैरो डेफिनेशन है। अगर हम बात करें इसकी ब्रॉड डेफिनेशन की, ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्रॉड डेफिनेशन? ब्रॉड डेफिनेशन यानी कि हेल्थ डिपेंड ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। वो ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। खाली हम ये कह दें कि सिर्फ हम इलनेस और इंजरीज से फ्री हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई चोट नहीं लगी, दैट मीन्स वी आर फिट, तो ये एक नैरो डेफिनेशन है। इसकी साइड में अगर हम कहें कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसका पार्ट होती हैं, तो हम बात करेंगे उस पार्ट पर कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है बेटा। दो चीज़ों से हो रही है। अगर हम बात करें, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी अ एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन लाइफ, ओके, यानी कि लाइफ में हमें एक अच्छी एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करें और एक अच्छी स्पिरिट के साथ हम जीवन जी रहे हैं, वो उसे हम कह सकते हैं वी आर हेल्दी। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चल रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हेल्दी। एंड सेकेंड इज वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। तो ये है आपकी फर्स्ट और ये है सेकंड। ये इसकी क्या है? ये इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की, हेल्थ की ब्रॉड डेफिनेशन है। ब्रॉड डेफिनेशन कहती है कि अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हेल्दी।
अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेन नहीं है, किसी तरह की मेंटल हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आ रही, दैट मीन्स वी आर हेल्दी। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा अगर है नहीं तो हम क्या है? अनहेल्दी है। लाइक टुडेज सिचुएशन कि हम हेल्दी हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, घर में सेफ हैं, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 क्या हम मेंटली प्रेशर में नहीं है? मेंटली प्रेशर सभी को ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पता नहीं कब किस चीज़ से क्या हो जाए, है ना। तो हम डेली रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने रिकवर कर रहे हैं, इतने उससे ग्रसित हो रहे हैं। ये सब भी हमारा क्या है? मेंटल स्ट्रेन का ही पार्ट है। यानी कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस मेंटल स्ट्रेन में है, उस परेशानी में है कि आगे क्या होगा, ठीक है। दैट मीन्स हेल्दी होते हुए भी हम हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसकी क्या है? ब्रॉड डेफिनेशन है। तो यहाँ हमने समझा कि क्या इसका मीनिंग होता है, इसकी ब्रॉड और इसकी नैरो डेफिनेशन को दोनों को हमने जज किया। क्लियर? अब जो हमारा जो पार्ट है वो है हमारा कि भारत में हेल्थ केयर किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेटा कॉलम दिए हुए हैं, 2 कॉलम है इसमें। एक में हम पढ़ेंगे इसके गुड इफ़ेक्ट्स, यानी कि कॉलम में हेल्थ के बारे में हमारा जो रिकॉर्ड है, जो डाटाज़ हैं वो बेस्ट है, वर्ल्ड में भी बेस्ट है वो। तो लुक एट द डाटाज ऑफ, और इनको हमें कीप इन माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately 15,000 new doctor qualify every year. यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहीं हैं तो वो कहाँ? इंडिया में है। ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब प्राउड की बात है बेटा। और लगभग हर साल लगभग 15,000 जो डॉक्टर हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि हम प्रोड्यूस करते हैं 15,000 डॉक्टर्स को हर साल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो गया? तो ये पहली एक पॉजिटिव चीज़ है, हेल्थ के मामले में भारत की जो सिचुएशन है वो इतनी बेस्ट है कि मेडिकल कॉलेजेस हम सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं वर्ल्ड में, और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं, इतने यानी कि टैलेंटेड हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, पर्सन। दूसरा डाटा, तो ये फर्स्ट डाटा है हमारा। अब ये हमारा सेकंड डाटा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स वर देयर, ठीक। 1991 में, यानी कि जब हम आज़ाद हुए तब हमारे यहाँ पर कितने थे? 2717। फिर 1991 का डाटा क्या रहा है? 11,174 हॉस्पिटल हमने यहाँ बना लिए थे, और फिर यहाँ पर 2000 का डाटा दिया हुआ है 18,218, और टिल 2020 तक तो और भी बहुत ज़्यादा बन गए होंगे। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में हमारी जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी है। अब कोविड-19 ये चल रहा है, इसमें भी अभी तक हम न्यूज़ में आज तक हमने नहीं सुना कि भाई किसी को बेड नहीं मिल रहा, या किसी तरह की किसी तरह का इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, या किसी वेंटिलेटर की कमी है, किसी तरह की कमी नहीं। यानी कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन पीपीई किट जो कि जो प्रिवेंट करती है कोविड-19 से, ये हम एक भी नहीं बनाते थे देश में। नाउ आज की डेट में हम एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा हम पीपीई किट और मास्क बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए मतलब वर्ल्ड में इस का एक वो बन गया है, इसका रिकॉर्ड बन गया है कि जो एक भी नहीं बनाता वो कितनी बनाने लगा, यानी कि कितने कैपेबल हैं हम लोग, कितने रिसोर्सेस हैं भारत में, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। थर्ड आता है आपका, थर्ड जो है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। अब मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, दे केम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक। तो अब ये मेडिकल टूरिस्ट यानी कि जो चिकित्सक पर्यटक क्या होते हैं, ये फॉरेनर्स लोग होते हैं who came to this country specially for medical treatment at hospital.
that offer world-class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own country. High cost, ठीक है, यानी कि हम अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने वो यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें लोअर कोस्ट पर वो अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जो कि उसके लिए उन्हें अपने ही देश में ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसीलिए वो लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए भारत में आते हैं। ऐसे लोगों को जो दूसरे देशों से आ रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो मेडिकल टूरिस्ट कहलाते हैं। इज़ इट क्लियर दिस वर्ड? ओके, तो ये कितनी हमारे लिए गर्व की बात है। फोर्थ जो इसका पॉइंट है, जो कि हमारे डाटाज बताता है, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन। एक्सपोर्टर, हम जो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके? मेडिसिन के, और एक्सपोर्टर है। ये तो अभी हमने फ़िलहाल, अब आजकल आप न्यूज़ में बिल्कुल टच में हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, घर पर हो तो न्यूज़ सुनते ही हो कि हमने जो मलेरिया की जो दवाई थी, जिसे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहते हैं, उस दवाई की डिमांड वर्ल्ड के देशों में हो रही थी। उन्हें ये ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो कोरोना का जो इलाज है वो इससे संभव है, काफ़ी हद तक कोरोना इससे इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है इस दवाई से, और बहुत सारे देशों ने इसकी डिमांड की। ठीक है, बहुत सारे देशों में अमेरिका भी नंबर 1 पर था जिन्होंने इसकी डिमांड की थी। तो हमने लगभग 13 देशों को स्टार्टिंग में इसको एक्सपोर्ट किया था, और लगभग 55 कंट्रीज़ को, यानी कि 55 कंट्रीज़ को अब तक हम ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए वहाँ के ब्राज़ील जैसे देशों ने, यूरोपियन जैसे देशों ने भारत की बहुत तारीफ़ की है। ठीक है, हमारे पीएम मोदी की तारीफ़ की है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये जो एस्पेक्ट अभी जो हमने डाटाज़ देखे बेटा, ये सारे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये सारे हमारे देश की हेल्थ केयर क्या डाटाज़ हैं जो बताते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं हेल्थ केयर में। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे एस्पेक्ट की, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वो इसका थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट पे हम जाएंगे कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। जो ज़्यादा हमारे यहाँ डॉक्टर्स लगभग कितने आते हैं? आपको अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर्स लगभग 15,000 डॉक्टर हर साल हमारे यहाँ क्या है, क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक, जो कि अभी बताया था। ठीक, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो कहाँ सेटल हो जाते हैं? अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी इलाकों में। ठीक है, पीपल इन रूरल एरिया हैव नो ट्रैवल नो distance to reach a doctor. This number of doctor with respect to the populations much less is in rural area. यानी कि अगर हम देखें गांव की जनसंख्या के हिसाब से जो डॉक्टर की संख्या है वो बहुत ही कम है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही नेगेटिव पार्ट है हमारे देश का हेल्थ केयर के मामले में, कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं, वहीं अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पेमेंट उन्हें ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे एरियाज़ भी, ऐसे ऐसे गांव भी होते हैं बेटा जहाँ पर उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। आगे हम देखेंगे एक पिक्चर में कि किस तरह से एक वुमेन पैदल जा रही है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो ये एक बैड जो डाटा है हमारे लिए। ठीक, दूसरा है अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी से लगभग हर साल कितने लोग मर जाते हैं बेटा? 5 लाख लोग मर जाते हैं। वेरी शेमफुल। यानी कि हमारे देश में इतनी मेडिसिन बनती है, इतने सारे हॉस्पिटल, अभी हमने पढ़ा था कि लगभग 2000 तक 18,000 से भी अबव हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बन चुके हैं, और तब भी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से 5 लाख लोग मर रहे हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ डिक्रीजिंग, इज़ नॉट डिक्रीजिंग। ये घट नहीं रहा है। मलेरिया की दवाई भी बन रही है, उसके बाद भी लगभग इतने केसेस सामने आते हैं। ठीक, तो ये किस चीज़ की, इसके पीछे कोजेज़ हो सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले ये डाटाज हमें नोट करने हैं। ठीक है, तो 2 मिलियन मलेरिया की वजह से ग्रसित हो जाते हैं, और ये संख्या
घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जबकि हमारे यहाँ पर कितने सारे हॉस्पिटल बन चुके हैं जो कि अभी हमने पढ़ कर हटे हैं। ठीक, थर्ड क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड और ये थर्ड है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सबको जो साफ पानी है वो सबको मुहैया नहीं करा पा रहे, जबकि सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है। 20% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है बेटा? कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है संक्रामक डिसीज़, यानी कि संक्रामक डिसीज़ से मतलब है कि वो डिसीज़ जो कि किसके थ्रू होती है? थ्रू दी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज सच एज थ्रू वाटर, फूड एंड एयर। जो किसके थ्रू हो रही है? फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, और ज़्यादातर वाटर से, फूड से, एयर से ये हो जाती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है। आजकल जो कोरोना वाली जो डिसीज़ आई है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि टच करने से हो रही है। ठीक है, अगर किसी ने कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ने कहीं टच कर दिया और उसे दूसरे व्यक्ति ने कर लिया तो उसको भी हो रहा है। तो दीज आर दी कम्युनिकेबल डिसीज़। ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के, वो है आपका डायरिया है, वॉर्म है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ ज़्यादातर वाटर बोर्न होती है। ओके, तो दीज डिसीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक बीमारियाँ। संक्रामक यानी कि जो एक से दूसरे को टच करके हो जाती है, टच से, वाटर से, ठीक है, एयर से, फूड से, इन सब से हो जाती है। तो अंडरस्टैंड इट। ठीक, लेकिन इसका दूसरा डाटा क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पर। वो क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट पर और हाई फैसिलिटीज़, वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो ये इतना गर्व करने की बात थी, लेकिन इसका दूसरा जो नेगेटिव पार्ट है वो ये शो कर रहा है। ठीक, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, half of all children in India do not get adequate food to eat and undernourished, यानी कि इतने ज़्यादा हमारे जो हाफ चिल्ड्रन है वो कुपोषित हैं, अंडर नरिश्ड हैं। उन्हें जो भोजन मिल रहा है वो नरिश्ड वाला नहीं है, पोषित नहीं है। उसमें सारे जो हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो मिलने चाहिए वो नहीं होते। ठीक है, यानी कि इतने सारे जो बच्चे हैं उन्हें एडुकेट फूड नहीं मिल रहा। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह बनाई जा रही है, हम एक्सपोर्टर हैं मेडिसिन्स के, जबकि जो प्राइम चीज़ है, जो प्राइमरी प्राथमिकता जो है वो एक अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, ये हमारी प्राइमरी गवर्नमेंट की फंक्शन है, वो भी नहीं हो पा रहा। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये डाटाज जो हैं हमारे नेगेटिविटी डाटाज हैं, जो नेगेटिव डाटाज को दिखाते हैं, और जो इससे पहले हमने पढ़े थे वो हमारे सारे पॉजिटिव डाटाज थे। तो दीज आर दी पॉजिटिव डाटाज एंड दिस इज़ दी नेगेटिव डाटाज। क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि ये जो हमने अभी डाटाज पढ़े, ठीक है, ये जो जितनी भी हमने पढ़े कॉलम, चाहे वो दोनों जो कॉलम हमने देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ दी कॉलम? हम इससे क्या समझें कि क्या सभी को ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? व्हाट ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। क्या इसके पीछे क्या कोज हो सकता है कि भाई इतने हम कैपेबल हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा? ठीक है, तो उसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकता है, नंबर 1 जो होता है कि लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? करप्शन हो सकता है, भ्रष्टाचार, ठीक है, यानी कि उत्तरदायित्व की कमी। तीसरा भ्रष्टाचार, और चौथा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब पहला पॉइंट हम समझेंगे कि ये सारी इतनी फैसिलिटीज़ हमारे देश में है, उसके बावजूद भी ये इतनी कमियां क्यों हैं? कमी का एक रीज़न है कि जिम्मेदारी की कमी है। सरकार
एक दूसरे पर राज्य सरकार केंद्र पर डाल देती है, केंद्र सरकार राज्यों पर डाल देती है। तो ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हमें पूरे पैसे नहीं दिए गए। अभी कोरोना के दौरान ही बहुत सारे राज्यों ने शिकायत किया कि भाजपा शासित राज्यों को ही पैसे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन गैप, जो कोऑपरेशन होना चाहिए जो आपस में राज्यों में और सेंटर में, वो उसकी कमी है, यानी कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम ये जो डाटाज नेगेटिव वाले पढ़ रहे हैं, उसका एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा करप्शन है कि सरकार तो योजनाएं चला रही है, सो मैनी प्लानिंग्स आर देयर, सो मैनी प्रोग्राम्स आर देयर, ठीक है, बट पब्लिक तक क्या वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, पब्लिक तक वो पहुंच रहा है, क्या पब्लिक की एसेसेबल है वो, उसके लिए वो एसेस नहीं हो पाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम खुद अपने आसपास देख रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन कितने लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा, भगा देते हैं, ठीक है, दुकान को पहले से ही बंद कर देते हैं। ये क्या है? ये करप्शन का पार्ट है, ठीक है। तो जो बीच के जो लोग होते हैं ना, सरकार और जनता के बीच में जो लोग होते हैं बेटा, वो बीच में इस तरह की योजनाओं का अपने पेट भरते रहते हैं। देश में कमी नहीं है रिसोर्सेज की, योजनाओं की, प्लानिंग की, सरकार के प्रयास की, लेकिन बीच में ये भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो करप्शन करके इन चीज़ों को बीच में ही खा जाते हैं और पब्लिक तक वो फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं पाती, ठीक है। तीसरा पॉपुलेशन ऑब्वियसली है ही कि देश में बढ़ रही है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसकी कमी हम देखते हैं, सबको पूरी तरह से नहीं मिल पाती। इसी का एक एग्जाम्पल हम हाकिम शेख की कहानी में भी पढ़ेंगे, जो कि आगे अगली जो मैं वीडियोस भेजूंगी उसके थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हमें एक एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। उसमें क्या चाहिए? हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट है, ठीक। ये सारी रिक्वायरमेंट कौन इसको प्रोवाइड कराएगा? दैट्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीडेड। ये सब पेशेंट को चाहिए, ठीक है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, ठीक। इसके अलावा ये सरकार की तो है ही, इसके अलावा इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड सम वर्कर, healthy workers, nurse, qualified doctors and other professionals, ठीक है, healthy professional who can advise and diagnose the illness, ठीक है। जो ये सारे जो मेडिकल स्टाफ है, ये एसेंशियल सर्विस देने वाले जो लोग हैं, जो आज जिन्हें हम योद्धा कहते हैं, है ना, कोरोना योद्धा, जिनके लिए हमने ताली थाली बजाई थी ना, याद है ना सभी को। तो ये सारे जो लोग हैं, इनको प्रोवाइड कराना, है ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये डायग्नोज करते हैं बीमारियों को, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। सो वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर टेस्टिंग पेशेंट्स। द फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। ये सारी चीज़ें हमारे देश में हैं, लेकिन उसके बाद भी डू वी हैव ऑल दिस? ये हम कहते हैं हम चारों तरफ हम देख रहे हैं, इनको मिल रही है, लेकिन क्या सच्ची में ये सब मिल पाती है? क्या सभी को इक्वली मिल पाती है? तो जो अगला हमारा पार्ट है वो उसमें यही पढ़ेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें सभी को मिल रही है, नहीं मिल रही हैं, एक्यूरेट रूप से मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या सभी को मिल रही है? अब इसमें देखेंगे आप, ये एक पिक्चर के द्वारा दिखाई गई है। पेशेंट यूजली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यू इन पब्लिक हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें क्यू में लगना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा पेशेंट भी बीमार हो जाता है। तो ये दिखा रखा है, ठीक है। एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो साफ़ सुथरे होते हैं, कोई लाइन नहीं होती, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब क्या है बेटा, कि ये सारी चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता कि बराबर सभी को मिल रही है। इंडिया इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक, सब कुछ है, लार्ज नंबर है हमारे यहाँ। इंडिया इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, है ना, सब चीज़ें हमारे पास, ठीक। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके द्वारा ये सारी चीज़ें चली जाती है? दीज आर रनिंग बाय द पब्लिक
हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ हम दो तरह के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे बेटा, एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, सरकारी यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि हम अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। इन्हें कौन चलाता है बच्चे? गवर्नमेंट चलाती है। क्यों चला रही है उन्हें? क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है, वो हमें ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगी। उसमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब उसमें शामिल है, ठीक है, क्योंकि वी पे सम मनी एज अ टैक्स, हम टैक्स के रूप में उन्हें पैसे देते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। इन इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ of a large section of its population scattered over hundred of thousands of the villages. We will go into more details on the this later. इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे। हम अभी फ़िलहाल इसमें जो बात करने वाले हैं, जो कि हम कॉलम में पढ़ चुके हैं, जो सेकेंड में, हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन। हमने जो सेकंड कॉलम में पढ़ा था कि कितनी पुअर सिचुएशन है, उसके हमने सारे फैक्टर्स किए थे। तो फैक्टर्स एक बार और हम रिमाइंड कर लेते हैं, जिसमें पहला था हमारा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड करप्शन, और थर्ड था हमारा पॉपुलेशन। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये हेल्थ केयर ठीक से नहीं मिल पाती। ओके, दिस इज़ द paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। हमारे यहाँ पर पैसा भी है, ज्ञान भी है, लोगों को खूब सारे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे देश का इतना ब्रेन है जो कि दूसरे देशों में जा जाकर झंडे लहरा रहे हैं वो अपने टैलेंट का। तो नॉलेज की कमी नहीं है, ठीक है, लोग भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हम पॉपुलेशन में आते हैं, वो भी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है भारत में। तो एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है, बट उसके बाद भी अगर हम हेल्थ केयर सेंटर के ऐसे सेकंड कॉलम वाले पॉइंट को देखते हैं तो उससे देखते हैं कि वेरी पुअर हेल्थ सिचुएशन, ठीक है। तो इसी के बारे में, इसके रीज़न्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाकिम सेब की स्टोरी के बारे में, जो कि किस तरीके से हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ही। ओके, टेक केयर।